तीनों एक आधार है। 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक पहला टाइम है, फिर 3 से 5 के बीच में दूसरा शेड्यूल है, फिर हमारा है 9 to 11 ये हमारा तीसरा शेड्यूल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द प्रॉपर टाइम टेबल। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम अपने कैसे टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ आज तक कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा। एक गारंटी लेकर कहता हूँ, आज तक कोई यूट्यूबर इस बारे में बताया नहीं होगा। देखिए, हमारे जो टाइम होते हैं, आप लोग पेन और एक पेपर लेकर बैठिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नॉलेज आपको गेन करेंगे। तो जो हमारा टाइम होता है ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में चेंज होता है। तो हमारा जो होता है पहला मोटिवेशन। तो देखिए, मोटिवेशन से हम क्या समझते हैं, समय हमें मोटिवेशन के लिए क्या बताता है कि जब आप क्लास में बैठे रहते हैं और आपके सामने आपका दोस्त या आप खुद जब मेडल आपके सर पे कोई डालता है तो उस समय जो मोटिवेशन आता है, उस समय जो हमारे पास फीलिंग आती है कि हम अगली बार पक्का वही मेडल लेकर जाएंगे, वही हम आकर खड़े होंगे, ये मोटिवेशन आता है। पहला तो हमारा हो गया। फिर दूसरा हमारा आता है रिग्रेट। मान लीजिए आप लोग बस के लिए इंतजार कर रहे हैं या बस के लिए पहुंचने वाले हैं, बस जस्ट तुरंत बस अभी निकल गई, तो क्या होता है, हमें रिग्रेट होता है कि बस 1 मिनट की देरी कर दिए। इसमें भी हमें समय बताता है कि हम 1 मिनट की देरी कर दिए तो हमें बस नहीं मिली। बस हम दूर खड़े होकर आप देखते रहते हैं कि बस वही बस जा रही है तुरंत। और तीसरा हमारा जो होता है ये होता है पेन। पेन क्या होता है, मान लीजिए आप लोग हॉस्पिटल में हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या होता है, पेन होता है। उसमें भी 1 ही मिनट का डिफरेंस होता है, चाहे आप जिंदा हो सकते हैं या ऑक्सीजन मिल जाए उस टाइम आप लोग सही हो सकते हैं। 3 ही टाइप का होता है समय। चाहे तो आपको मोटिवेशन रखकर अपनी पढ़ाई करनी है, या बाद में रिग्रेट करना है, या दूसरों का देखकर कि वह आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या टॉपर बन गया, सीबीएसई का टॉपर बन गया, आप लोग को पेन करना है। तो आप लोग को टाइम टेबल बनाने से पहले मैंने इसलिए इसको सोचा बताने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको जानते रहेंगे तो आप लोग अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। आप लोग जब अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं तो आप एक प्रॉपर वे में अपनी टाइम से या अपने समय से आगे निकलकर अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जैसे आज के टाइम पे ऑक्सीजन। समय हमारे लिए इतना महत्व है जैसे आज के समय में ऑक्सीजन। अगर टॉपर का इंटरव्यू भी हम देखते हैं तो टॉपर का इंटरव्यू में बताता है कि अगर हम अपने टाइम को, अपने समय को एक शेड्यूल्ड वे में एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हम एक अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हमारा ये हो गया, कहते हैं कि सेल्फ स्टडी। भैया कहते हैं कि सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ स्टडी आप लोग भी कर देते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालिए। चाहे आपका ऑनलाइन क्लास छूट जाए, चाहे आपका क्लास छूट जाए, चाहे स्कूल छूट जाए, चाहे कोचिंग छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करना ही करना है, पर डे करना है। तो इस वीडियो में प्रॉपर टाइम टेबल के लिए मैं बताऊंगा कि आपको 6 आवर की प्रॉपर सेल्फ स्टडी पर डे करना है। आपको इसमें पूरा टाइम मिलेगा, गेम का मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस का, आपको पूरा टाइम सोने का मिलेगा, आपको पूरा टाइम हर चीज़ का मिलेगा। इसलिए 6 आवर की स्टडी कैसे करना है, देखिए, पहला तो है, पहले 2 आवर की स्टडी, 2 घंटे की स्टडी आपको करना है मॉर्निंग में। आप पूछेंगे भैया मॉर्निंग में कैसे करेंगे। आप लोग को मान लीजिए पहले कुछ पढ़ाया गया, एक दिन पहले कुछ पढ़ाया गया, एक दिन जब पहले कुछ पढ़ाया गया तो आप लोग को उसको, जैसे मान लीजिए 9 बजे से आपकी क्लास शुरू होने वाली है, 9 AM पर आपकी क्लास शुरू होने वाली है, तो 9 AM की क्लास शुरू होने से पहले 2 घंटे आप लोग रिवीजन करिए। तो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी यहाँ पर बीत गई। फिर जब मान लीजिए आपका क्लास एंड होता है, चलो बहुत बढ़िया, एंड होने के बाद आप लंच करिए, आप फ्रेश होइए, आप एक छोटा सा नैप ले लीजिए। नैप मतलब होता है एक छोटी सी स्लीप ले लीजिए, आप थोड़ा सा सो जाइए 1 घंटे, आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। फिर आप लोग वहाँ से 3 बजे से 5 बजे के बीच में यहाँ 2 घंटे आपको मिल गया सेल्फ स्टडी का। यहाँ आपको 2 घंटे मिल गया सेल्फ स्टडी का। पहला तो मिला कि आप लोग 9 बजे से पहले, मतलब 7 से 9 के बीच में 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, फिर 3 से 5 के बीच में सेल्फ स्टडी,
फिर हमारा जो आता है 3 से 5 के बाद आप लोग 4 घंटे पूरा टाइम लीजिए। फिर वहाँ से 9 बजे तक आप अपना गेम खेलिए, आप खुद कुछ करिए, आप बाहर जाइए, बालकनी में आप घूमने चले जाइए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, बातें करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जैसे 9 बजता है 9 to 11 अपनी तीसरी सेल्फ स्टडी का टाइम शेड्यूल कर लीजिए। तो आपको 2 घंटे यहाँ मिल गया, 2 आवर्स आपको यहाँ मिल गया। तो आपको टोटल प्रॉपर 6 घंटे की स्टडी मिल गई पर डे। इसके बीच में आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके बीच में आपके स्कूल्स हैं, इसके बीच में आपके गेम्स हैं, इसके बीच में आपके पेरेंट्स हैं। आप टाइम सब कुछ इसके अलावा निकाल सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक पहला टाइम है, फिर 3 से 5 के बीच में दूसरा शेड्यूल है, फिर हमारा है 9 to 11 ये हमारा तीसरा शेड्यूल है। तो इसको फॉलो करना इतना इजी है। तो यही आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन के लिए पहले हम बता चुके हैं कि जब क्लास में जब रिजल्ट क्लियर होता है, जब क्लास में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो आपके सामने आपका दोस्त जब मेडल पहनता है तो एक ऐसी मोटिवेशन आती है कि आगे चलकर हम भी वही मेडल पहनेंगे। तो क्लास 10th क्लास 12th एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि आप इसी मोटिवेशन के साथ मेडल पहन सकते हैं। दूसरा हमारा है कि रिग्रेट तभी करेंगे जब आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा, और जब आप रिग्रेट करेंगे तो आपको पेन होगा। यही तीनों एक आधार हैं। तो पहला इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप एक मोटिवेशन देखिए, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कोई भी पढ़ सकता है, बट परमानेंट हमेशा कंसिस्टेंसी, एक हमारा वर्ड आता है कंसिस्टेंट वर्ड एक इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि आप लोग अगर इसका यूज़ करेंगे तो आप लोग लाइफ में कभी असफल नहीं होंगे, आप हमेशा सक्सेसफुल पर्सन बने रहेंगे। तो कंसिस्टेंट वर्ड रखिए, क्योंकि एक दिन तो कोई पढ़ सकता है, 2 दिन कोई पढ़ सकता है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पढ़ना है, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कोई पढ़ सकता है। बट कंसिस्टेंटली अगर परमानेंट, अभी मैंने बताया कि टॉपर का इंटरव्यू में बताता है कि वह सेल्फ स्टडी परमानेंट करता है, चाहे उसका स्कूल टाइमिंग छूट जाए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस छूट जाए, बट सेल्फ स्टडी का टाइम कभी नहीं छूटता है। तो यही कंसिस्टेंट वर्ड यूज करके आप सेल्फ स्टडी हमेशा करते रहिए, आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा एक प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। इसीलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल है। मैंने तो बताया है कि 7 से 9, 3 से 5, 9 से 11, ये मेरा व्यू है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम शेड्यूल करिए, बट 6 घंटे की स्टडी पर डे करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।